हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जून 18 है, थर्सडे है और कल एक आखिरी दिन बचा है मार्केट में इस वीक के एंड का। तो अभी तक हमने मार्केट को डेली बेसिस पे ऑब्जर्व किया है, तो एज पर द प्लान तो मार्केट ठीक चल ही रहा है। कल थोड़ा इस बात का डर था कि ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था, तो मे भी उसका रिएक्ट करे मार्केट, बट मार्केट ने भी उस न्यूज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। आप समझ रहे हो। और फेड का रेट कट अभी अनचेंज रहा है, तो उससे भी उतना फर्क नहीं पड़ा। बट आईटीज को फर्क पड़ गया क्योंकि एक हिंट मिला है कि मे बी कुछ आगे हो नेगेटिव उनके लिए, तो इसलिए आईटी स्टॉक्स गिर गए आज। तो एनीवेज हम एक बार इंडेक्सेस को देख लेते हैं और थोड़ा सेक्टर को भी देख लेते हैं। और जो वीडियो थोड़ा पूरा देखेंगे उनको मैं एक स्टॉक बताऊंगा, एक स्टॉक को हम ऑब्जर्व करेंगे कि कल के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के एक बार चेक करते हैं कि हमारे इंडेक्सेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं स्मॉल कैप से, क्योंकि स्मॉल कैप लिस्ट में सबसे ऊपर है, इसलिए शुरू करते हैं वहां से। तो देखो, अगर आप देखोगे ना ये स्मॉल कैप को, तो ये रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था। आप पुराने वीडियो से भी देखोगे तो रेजिस्टेंस जोन इसलिए था कि देखो यहीं से प्राइस के बाद कितना अच्छा रिएक्शन हुआ, शार्प रिएक्शन हुआ, प्राइस बहुत नीचे गई, फिर ऊपर आई, प्राइस यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाई, वापस नीचे गिरी, फिर फाइनली प्राइस यहाँ पे गई। बट क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग थे, न्यूज अच्छा आ गया था, सेंटिमेंट्स अच्छे हो गए थे, पॉजिटिव हो गया था मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर जाने लगे। आमतौर पर रिटेस्ट होता है, बट इसमें रिटेस्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी अच्छा खासा न्यूज आ गया जिसका सबको इंतजार था कि वॉर कब रुकेगी। तो उस वजह से हमारा मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अभी अब देखो, अभी ना क्या है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखोगे तो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ना एक तो ये आप बोल सकते हो, ये जो जोन है ना, ये तो टूट गया, ठीक है। ये वाला जोन देख लो, ये तो टूट गया। अब एक ये जोन है, और इस जोन का अब ये हो गया आपका नया सपोर्ट लेवल हो गया। ये अगर आप बहुत ही हाइंडसाइट में देखोगे तो ये देखो रेजिस्टेंस लेवल कितना बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, 2025 का था ये। 2025 में फिर यहाँ पे गिरा, फिर प्राइस कितना गिरी, फिर ऊपर आया, पर फाइनली अभी ब्रेकआउट दिया है। तो अभी तो एज पर देखो, अभी यहाँ तक तो ऑप्शन है प्राइस को जाने का। ये रेजिस्टेंस लेवल है, मेन रेजिस्टेंस लेवल, अब ये हम बोल सकते हैं इसको, ये वाला। रुको, हाँ। तो जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो अब जो काफी इम्पैक्टफुल रहेगा इसके बाद का, ये है ये वाला, ठीक है। तो अभी आप देखो, अभी जो करंट सपोर्ट लेवल है, इसको हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका 17,500 के आसपास का। और जो रेजिस्टेंस लेवल है 18,000। तो 500 पॉइंट का भी है स्कोप यहाँ पे प्राइस को ऊपर जाने का। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है छोटा सा, फिर यहाँ पे, बट ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद प्राइस फिर आगे मूव करेगी, फिर और भी बहुत सारे लेवल्स हैं, तो वो जैसे जैसे आएंगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार वीकली में देखते हैं। वीकली में भी देखो, आपका यही सपोर्ट लेवल है, यही रेजिस्टेंस लेवल है। वीकली में आपको ज्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा। ये आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है जो अपकमिंग है, और मेजर सपोर्ट लेवल है ये। तो फिलहाल अभी बहुत ही अच्छे स्टेज पे है मार्केट। अगर यहाँ से बायस मतलब कि पॉजिटिव रहता है, तो मार्केट यहाँ तक जाएगी, रिटेस्ट करेगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ से ऊपर थोड़ा आके फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल तो मार्केट सही है। आप आरएसआई भी देखते हो बुलिश जोन में, वीकली में भी। डेली में देखो तो डेली में भी आपका मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, 60 प्लस है। प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा है, हायर हाई हायर लो का ही है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छा है मार्केट। देखो ये बुलिश है, यहाँ पे ऊपर पहुंच चुका है। अब मे भी यहाँ पे रिटेस्ट करे, मे भी यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और फिर ऊपर जाए। एक सिनेरियो ये है, अगर कोई बुरा न्यूज आता है तो मे भी नीचे आए यहाँ पे। तो जब नीचे आएगा तब का तब देखेंगे, फिलहाल कोई उम्मीद अभी है नहीं नीचे आने की। अब देखो, ये मैंने आपको आरएसआई के बारे में बताया था, एक वीडियो बनाया था मैंने, कि कई लोग होते हैं ना कि 70 के आसपास आती प्राइस को बेच देते हैं डेली में भी। ये फिलहाल 1 आवर का चार्ट है, बट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो कई बार होता है कि 70 के आसपास है, बेच देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार ना प्राइस ओवरबॉट जोन में रहता है काफी टाइम तक। तो जो आप ऐसे देख रहे हो ना 1 आवर में, ऐसा डेली में भी होता है। तो वो वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो 1 आवर में देखो आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ रहा है कि प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है। तो रिटेस्ट करी तो देखो ये भी एक छोटा सा जोन है। एसटीएफ में अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला एक जोन है 17,500 का। तो इसका आपको वेट करना है, ये स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकता है कोई भी, अगर उसको जल्दी से ट्रेड करना है, या 1-2 घंटे या 1-2 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करना है। तो अभी आप देख रहे हो कि रिटेस्ट कर रहा है, बेस बना रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आकर रिटेस्ट करता है, यहाँ पे वापस आके रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि वो भी एक अच्छा
डिसीजन होगा, उससे बेस स्ट्रांग होता है। अब मे भी अगर यहीं से ऊपर जाता है तो वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल स्मॉल कैप में तो बुलिश है। आप जोन को आपको पता चलेगा 17,500 और से 18,000 के बीच में अब आपका जोन आ चुका है। तो ये 17,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 18,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। सिमिलरली हम यहाँ पे आते हैं, डेली में आते हैं इसके मिड कैप के। तो मिड कैप देखो अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है। कल भी रेजिस्टेंस के पास गया था, आज भी रेजिस्टेंस के पास ही है। अभी अभी यहाँ तक पहुंचा नहीं है, तो यहाँ तक देखो मे भी कल यहाँ पे टच करे, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है। तो ये भी बुलिश है, यहाँ भी कोई भी वीकनेस का साइन नहीं है। अभी इसको अपना रेजिस्टेंस जोन अभी तोड़ना है, तो वो अभी देखो तोड़ेगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो उसके अलावा अगर आप इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हो, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ये अभी रेजिस्टेंस जोन को उसने टच नहीं किया है, तो उसका वेट करेंगे, ठीक है। और मिड कैप को अगर एसटीएफ में देखते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हो, तो वो भी अभी इसने इसको नहीं किया है टच, तो उसको भी हमें अभी देखना है। तो फिलहाल हम इसको चेक करते हैं, दोनों टाइम फ्रेम पे देखते रहेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें आइडिया मिलता रहेगा, बट ओवरऑल अगर मिड कैप देता है तो मिड कैप भी बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग एक बार निफ्टी 50 को देखते हैं। तो निफ्टी 50 आप इसका लेवल नोट कर सकते हो। लेवल देखो सेम है, इसे मैंने बताया नहीं, बट फिर भी नोट करना है तो आपको 22,600 सपोर्ट लेवल है इसका, और 22,850 से लेके आप 23,000 के बीच में इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो 22,500 से 600 सपोर्ट लेवल हो गया, अब 22,800 से लेके 23,000 के बीच में रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो इसको आप नोट करके या इस पे बना के रख सकते हो रेफरेंस के लिए। सिमिलरली इसका देखो यही है। अभी आप ये बोल सकते हो कि ये वाला एक नया लेवल हम इसको अपडेट कर सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये वाला लेवल देख लो, अब एक नए लेवल पे ये देखो लेवल कैसे है। यहाँ पे देखो प्राइस आया, ऊपर गया, फिर तोड़ा, फिर इसके ऊपर वापस यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रहा, फिर ऊपर, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, और फिर फाइनली तोड़ा। तब ये नया लेवल आ गया है निफ्टी 50 में। इसका नया लेवल आ गया 24,000 के करीब आ गया। फाइनली 24,000 तक पहुंचा और सस्टेन कर। देखो मूवमेंट कितनी अच्छी आई है इसकी अभी कुछ दिनों में। अगर आप डेली में देख रहे हो तो इसने लगभग एक हफ्ते में 4.5% गेन किया है। तो काफी ऑब्वियसली काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है ये। बायर्स बहुत ज्यादा हैवी है, गैप नहीं तोड़ने दिया इन्होंने, फाइनली 24,000 के पास पहुंच गए हैं। आरएसआई भी देखो अब बुलिश जोन में आ चुका है वीकली में, और डेली में भी देखो आप ऑब्वियसली बुलिश जोन में ही है 60 के पास। तो अभी फिलहाल आपके पास नया लेवल आ गया 24 और एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, और अभी जो इनिशियल लेवल है ये आपका 24,500 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसके बीच अभी घूमेगा ये, देखते हैं यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। साइडवेज रह के ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर नीचे आता है, या ऊपर जाके ऐसा फ्लिप करके आता है। तो अभी स्कोप है ऊपर जाने का, ऑब्वियसली आपको देख के पता ही चल रहा होगा। अभी देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है यहाँ पे, तो प्राइस ऊपर जा रही है। तो ऑब्वियसली अगर कोई बुरा न्यूज नहीं होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो प्राइस अभी काफी अच्छा है। अभी बुलिश है तीनों टाइम फ्रेम पे, सारे टाइम फ्रेम पे प्राइस बुलिश है और तीनों इंडेक्सेस बुलिश है। तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये भी हमने देख लिया कि चलो अभी इस वीक हमने जैसा सोचा था वैसे उसी ट्रैक पे चल रहा है, हमारी गाड़ी अपने ट्रैक पे है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। आज सेक्टर देखो आप, एनर्जी इंडेक्स अच्छा है, ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट से ऊपर है, अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास जाने में टाइम है। तो एनर्जी इंडेक्स के स्टॉक अच्छे हैं। फाइनेंशियल भी अभी कर रहा है इम्प्रूव, ठीक है। फाइनेंस के स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, ये भी अच्छा कर रहे थे परफॉर्म आज। ऑटो में देखो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ये अभी ना यहाँ पे है। ऑब्वियसली ऑटो स्टॉक्स को आप फिल्टर कर लो, बट ये अभी पास में ही है, तो थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट कर लो। अभी इसको छोड़ ही दो, ये थोड़ा अभी टाइम ले रहा है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है। देख लो प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो अभी इसके ऊपर जब आएगा ना प्राइस, तो उसके बाद आईटी में हाथ लगाना। इन्वेस्ट करना तो कर सकते हो, एफएनजीसी अभी अवॉइड करो। मेटल इंडेक्स देखो अभी ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। अगर बाइंग है या सेलिंग है, अब जो भी है हमें इसके प्राइस एक्शन से मालूम पड़ जाएगा आने वाले दिनों में। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी लग रहा है मुझे, नेगेटिव नहीं लग रहा है, क्योंकि बेस के पास है ना। फिलहाल एक बार देखो ये आप कितना अच्छा कैंडल बना था, बहुत ज्यादा अच्छी खासी बाइंग हुई थी, वितरण सेलिंग आ गई थी, क्योंकि वॉर के न्यूज सीज फायर की वजह से प्राइसेस इनके डाउन होने का कुछ न्यूज था, तो उसकी वजह से रिएक्ट हो गया था। अदरवाइज मेटल सेक्टर भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो मेटल हो गया, मीडिया देख लेना, रियलिटी अभी रेजिस्टेंस एरिया के पास है, तो एक बार देख लेना यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है, उसके बाद ही रियलिटी स्टॉक्स को आप हाथ लगाना। ये इसका हो गया जोन। तो रियलिटी में वेट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखो काफी अच्छा किया इंफ्रास्ट्रक्चर ने। अब बड़ी कंपनी जो लार्ज कैप में जैसे लार्सन वगैरह है, देखो आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है।
तो फिलहाल ये भी अभी देख रहे हो आप रेजिस्टेंस लेवल के पास ही है। यहाँ देख रहे हो ये एक रेजिस्टेंस लेवल ही है, तो प्राइस अभी इसके पास है। तो इसका भी देखो अब कल कैसा बिहेव करती है, उसके हिसाब से आप देखना। अगर आपने पोजीशन ले रखा है तो ट्रेल करो उसे, अदरवाइज अगर एंट्री प्लान करो तो वेट कर लो एक बार इसका भी। पीएससी में देखो अभी आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है ऑब्वियसली। पीएससी का भी देखो अगर आप चाहो तो नया सपोर्ट जोन बन चुका है वैसे तो। वीकली में देख लें, वीकली में देखो बहुत अच्छा है चार्ट इसका। प्राइसेस ऊपर की फिर रिटर्स किया और फिर यहाँ से एडवांस कर रही है। तो ऑब्वियसली पीएससी के स्टॉक्स आप देख सकते हो अगर चाहो तो। पीएससी के स्टॉक्स अभी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये इसका आपका मंथली सपोर्ट लेवल, सॉरी वीकली सपोर्ट लेवल है, जो कि डेली में भी वैलिड है। तो पीएससी के स्टॉक्स देखो आप। पीएसयू बैंक ऑब्वियसली अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। काफी इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस भी दिख रहा है सेक्टर में, मतलब बाइंग हो रही है। तो ये आप देखो काफी अच्छा है, पीएसयू पर भी नजर रख सकते हो, पीएसयू भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी। कमोडिटीज देख लेना आप, अभी स्ट्रांग है बट अभी देखो इसके 50 डीएमए के ऊपर आएगा तब देखते हैं। कंजप्शन बहुत ज्यादा भागा हुआ है, आप देख रहे हो प्राइस काफी ऊपर है, रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है कंजप्शन के स्टॉक्स। तो अगर पोजीशन लिया है तो ट्रेल करो, अगर प्लान करो तो इसके लिए भी वेट कर लो क्योंकि ये भी अभी जोन के पास है। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली स्ट्रांग है, डॉलर इंडेक्स से डॉलर वीक हो चुका है क्योंकि वॉर का खत्म हो गया तो उसका वैल्यू भी उतनी नहीं है। रेलवे स्टॉक्स अभी उतने अच्छे नहीं है। अडानी अभी देखो सेटअप फिर से हो रहा है। बैंक इंडेक्स का वही चार्ट है ये। हाँ, तो बैंक इंडेक्स ऑब्वियसली स्ट्रांग है। अब देखो थोड़ा साइडवेज रही, इन्होंने नया ऐसा फ्लिप हुआ है तो ऑब्वियसली प्राइस रिटेस्ट करती है, तो उसे रिटेस्ट किया है और यहाँ से अब स्ट्रांग मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है। तो बैंक निफ्टी का स्टॉक जरूर देखो। फार्मा में देखो आपकी मर्जी है, रेजिस्टेंस है पास में अच्छा खासा, तो अगर आपको लग रहा है कि करना है तो करो। बट अभी मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छे क्लियरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स मिल रहे हैं ना तो जरूरत नहीं है बेकार में ऐसे सेक्टर्स में हाथ डालने की। डिफेंस से दूर हो जाओ, जिसने लिया एग्जिट का प्लान कर लेना। हेल्थ केयर वाला भी देखो अच्छा था, यहाँ देखो अच्छा आज मूव दिया हेल्थ केयर सेक्टर ने। जैसे कि मैक्स वैक्स उन्होंने 6% के आसपास का मूव दिया है आज एक दिन में, तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर सेक्टर ने अच्छा किया है और इसका सेक्टर वाइज भी अच्छा देख के लग रहा है। तो हेल्थ केयर भी अच्छा सेक्टर हो गया आपका। ऑयल एंड गैस अभी देखते हैं क्या रिएक्ट करता है, इसके ऊपर जो प्राइस आ जाएगी तो हम देखेंगे ऑयल एंड गैस को। मल्टी कैप एक्सटेंडेड हो चुका है, कंज्यूमर ड्यूरेबल एक्सटेंडेड है अभी। और यहाँ पे देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो एक बार इसको ध्यान में लेके चलना आप। देखो जो भी अगर आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलता है ना तो एक बार वेट कर लिया करो, वो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या हमें नहीं पता यहाँ पे क्या करेगी प्राइस, हो सकता है मे भी यहाँ पे वापस आके रिटेस्ट करे, मे भी यहाँ से ऊपर जाए। तो एक बार देखना जरूरी होता है, उसको छोटे टाइम फ्रेम पर मॉनिटर कर लो आप। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी देख सकते हो, रिचर्ड ने अभी छोड़ दो। बैंक निफ्टी ये रिलायंस अभी देखते हैं, आज एजीएम की मीटिंग है तो कुछ पॉजिटिव होता है तो उम्मीद है कुछ पॉजिटिव ही होगा। निफ्टी प्राइवेट बैंक ऑब्वियसली स्ट्रांग है, केमिकल भी स्ट्रांग है। तो कुल मिला के आपको देखो क्लियरली अगर आप सेक्टर्स की बात करो वैसे तो एनर्जी सेक्टर ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट करो। फाइनेंस सेक्टर देखो आप, ऑटो छोड़ दो, एफएमसीजी छोड़ो आप, मेटल एक बार देखो, तीसरा सेक्टर हो गया आपके पास। उसके अलावा आपको क्लियरली अगर आप देख रहे हो तो पीएससी हो गया आपके पास, पीएसयू हो गया आपके पास। तो 5 सेक्टर्स तो यहीं पे मिल गए आपको, ठीक है। तो बैंक निफ्टी हो गया आपके पास, 6 सेक्टर्स है। तो अगर आपके पास इतने 5-6 सेक्टर्स है तो आप 5-6 सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अब जो सेक्टर आपको लग रहा है कि नहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस आने वाला है या अभी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। अब जैसे फार्मा है, फार्मा देख के ठीक लग रहा है बट एक रेजिस्टेंस है पास में, तो मेरे पास और भी सेक्टर्स हैं और भी स्टॉक्स है, मैं वहां पैसा लगा दूंगा। बाद में जब ये बेटर होगा तो फिर वापस इसमें आ जाऊंगा। कोई मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं है, तो उस हिसाब से अब आप देख सकते हो। और ये सेक्टर्स हो गए आपको बता दिया मैंने, ठीक है। इसमें कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लेना। आप जो मैं आपको बता था वो एक बार रिलायंस का चार्ट देख के चलते हैं। रिलायंस का देखो एजीएम मीटिंग है, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो कितना अच्छा है। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, अब यहाँ पे साइडवेज गैप दिया, गैप अप दिया, गैप को तोड़ा नहीं, वापस नीचे नहीं है, यहाँ पे हैमर बनाया, फिर यहाँ पे डोजी बनाया है। आरएसआई देखो बुलिश जोन में है। तो अगर आप इसको देखोगे ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है आपको। ये देखो ऑब्वियसली यहाँ से कल में भी कुछ अच्छा मूव आ जाए मिल देखने को, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई है, लगातार बाइंग हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो एजीएम की मीटिंग भी है, मे भी कुछ अनाउंसमेंट हो, कुछ हो, तो इस स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। और ये उनके लिए जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो ये ईस्टर एग का काम करेगा। तो इस पर आप नजर रखो, मे भी कल ये कुछ अच्छा परफॉर्म करे।
क्योंकि मैं भी इसको ऑब्जर्व कर रहा था। अगर आप इसको देखते हो तो ये काफी अच्छे से इसने ब्रेकआउट करके यहाँ पे बेस बना रहा है। तो बेस बना रहा है तो ऑब्वियसली ऑलरेडी काफी डाउन स्टॉक आप देख रहे हो, काफी दिनों बाद ऊपर आया है। देख रहे हो काफी टाइम से ये, ऐसे तो बहुत टाइम से गिरा हुआ है, बट अभी रिसेंट में देखोगे तो आप, ये कब से गिरा है, मई से गिरा हुआ है, देख रहे हो मई से। तो 2-3 महीने हो गए इसको। तो ऑब्वियसली गिरा हुआ स्टॉक है। अब यहाँ पे बेस बना रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है, पैटर्न में चेंज आए, तो इस पे आप नजर रखो। तो कुल मिला के यही था आज के स्टॉक्स के बारे में कि सेक्टर हमारा ओवरऑल ठीक है, कुछ भी खास प्रॉब्लम नहीं है सेक्टर्स में। और इसके अलावा अब मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए, रिलायंस बता दिया, उस पर ध्यान रखना। अगर इन्वेस्टेड हो तो वेल एंड गुड, और इन्वेस्टेड नहीं हो तो कल एक बार देख लेना क्या होता है कैसा होता है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हो। इसके अलावा सेक्टर आप 4-5 सेक्टर्स मिल चुके हैं, तो उसमें से आप कोई बेस्ट स्टॉक ढूंढो। अगर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है या उसमें आपको डाउट है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे भेज सकते हो वो स्टॉक का नाम, मैं देख लूंगा, आपको मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा वो स्टॉक कैसा है, एंट्री एग्जिट लेवल या उसका स्टॉप लॉस लेवल जो भी है बता दूंगा आपको। और कोई क्वेश्चन है कुछ भी हो तो आप एक मेरे को टेलीग्राम पे भेज दो या यही कमेंट बॉक्स में लिख दो। और या प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियोस बनाते रहता हूँ तो एक एक सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहते हैं तो मोटिवेशन मिलती रहती है। तो एनीवेज आज का हो गया क्विक रिकैप। फिर इसके बाद हम लोग एक ही बार वीकेंड में पूरा ओवरव्यू करेंगे मार्केट और सेक्टर्स को, और तब का तो हम डिसाइड करेंगे अगला वीक कैसे जा सकता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस आती रहेंगी तो आपको पता चलता रहेगा। इसके अलावा कोई क्वेरी है क्वेश्चन है तो आप मुझे बताना, और फिर अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।